आदि गुरु शंकराचार्य जी ने संबंध 603 में एक सन्यासी के समूह की स्थापना की, जो आने वाले भविष्य के लिए सनातन का प्रचार प्रसार करे और समूचे विश्व में सनातन की जय घोष हो। उसी हेतु सर एक महात्मा संतों के समूह बनाया गया और 10 नाम की रचना जब हुई उसी समय पर इस समूह बना गया। हमारे भारतवर्ष में शंकराचार्य जी द्वारा 4 मठ स्थापित है और चारों दिशाओं में 3-3 और 2-2 हिसाब से 10 नाम के सन्यासी बनाए गए। उनके जो प्रथम समूह है उसको आवाहन किया गया, इसलिए इस समूह संस्था को आवाहन अखाड़ा शब्द दिया गया। और सबसे पहले जो संसार में पूजा गणेश जी की होती है, इसलिए इस समूह के इष्ट देवता के रूप में गणेश जी को प्रस्थापित किया गया और सिद्ध गणेश भगवान की हम सब आह्वान अखाड़े के सन्यासी, नागा सन्यासी, अवधूत सेनानी सारे लोग मिलकर पूजा पाठ करते हैं। और इनका मुख्य केंद्र दशाश्वमेध घाट काशी वाराणसी में है और इनकी शाखाएं, प्रमुख शाखाएं है हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, गिरनार और यहाँ प्रयागराज में। किस तरह से, कितना पुराना ये अखाड़ा है और कितने इसमें सन्यासी हैं? जी, वैसे इसमें परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा है। शंकराचार्य जी द्वारा मठाम ने जो स्थापित मठेश्वरी पद्धति है, उसी के आधार पर हमारे यहाँ 10 नाम के सारे सभी सन्यासी मिलकर रहते हैं। ये संपूर्ण पंचायती व्यवस्था है। यहाँ पर हर 3 साल के लिए कार्यकाल चेंज होता है। जैसे हमारे लोकतंत्र में 5 साल के बाद व्यवस्था चेंज होती है, उसी आधार पर पंचायती व्यवस्था रहती है। और जिस समय इनकी स्थापना हुई उस समय 41 महात्मा थे। आज धीरे समय काल और परिस्थिति देखते हुए 20 से 25 हजार महात्मा पूरे भारतवर्ष में आह्वान अखाड़े के मेंबरान है, जो लिखित में ऑन रिकॉर्ड पे है। कितने नागा इसमें? और इसमें से ज्यादातर सभी नागा ही होते हैं और कुछ अवधूत होते हैं और कुछ जो अवधूतानी माइयां भी होती है, जिसे साध्वी कहते हैं, वो भी इसी अखाड़े से है। उसकी मात्रा बहुत कम है लेकिन है। अब वर्तमान समय में कम से कम 1,000 महिला सन्यासी साध्वियां अवधूतानी माइयां हैं। और हमारे अखाड़े के अभी वर्तमान समय में आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अरुण अवधूत गिरी जी है और इसके अलावा स्वामी कृष्णानंद पुरी जी से लेकर आचार्य शेखर जी उज्जैन वाले, और अभी नए कल एक और बनाए गए, कुल मिलाकर 7 महामंडलेश्वर है और एक आचार्य पीठाधीश्वर है। और हमारे अखाड़े की जो पंचायती व्यवस्था होती है उसमें सभापति सर्वोच्च स्थान पर होते हैं जो पंचायती व्यवस्थाओं में, और मुख्य संरक्षक होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और काशी के 4 श्रीमेन थानापति जो मुख्य केंद्र की शाखा के होते हैं, और 4 रमता पंथ के श्रीमेन होते हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष में 3 साल घूमकर धर्म प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। हमारे महात्मा संतों की जो शाखाएं हैं, जो आश्रम है, उनकी जो व्यवस्था है, वार्षिक तिथियां से लेकर सनातन के जो पवित्र उत्सव आते हैं, इस सभी उत्सवों पे ये लोग जाते हैं, इनका सम्मान होता है। और जो सेक्रेटरी लोग होते हैं वो पूरे भारतवर्ष में घूमकर हमारे महात्मा जहाँ कहीं भी रहते हैं उनकी स्थान, मठ मंदिर, कुटिया, जमीन जायदाद को लेकर जो भी छोटी मोटी लीगली अनलीगली जो समस्याएं होती है उसको देखते हैं, उसका निराकरण करते हैं और पब्लिक को साथ में रखकर सनातन का प्रचार प्रसार करके सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते आए हैं। कहा जाता है कि जगह जगह घूमते हैं आप, तो फिर प्रयाग में आते हैं, फिर अभी कहीं और जाएंगे, धर्म का प्रचार किस तरह से होता है? अखाड़े की क्या अखाड़े की संपूर्ण भूमिका होती है। जो भी महात्मा हमारा मेंबर है, अखाड़े का सदस्य है, वो सक्रियता से पूरी निष्ठा के साथ में अपने गुरु की आज्ञा में रहकर सनातन के लिए कार्य करता है कि योद्धा के माफिक, सैनिक के माफिक। क्योंकि आज भारत में 4 लाख गांव है, तो 4 लाख गांव में सनातन को जीवित रखने के लिए कोई ना कोई मठ मंदिर, आश्रम, छोटी कुटिया होना जरूरी है। तो ज्यादातर जो हिंदी भाषी राज्य है उसमें तो हमारे अखाड़े के महात्मा संत इत्यादि पहुंच रहे हैं। अभी हम सब अखाड़े मिलकर साउथ की तरफ सोच रहे हैं, दक्षिण भारत में भी अखाड़े की और भी शाखाएं खुले, वहाँ के भी सनातनी यहाँ खूब मेले में दर्शन करने आ रहे हैं और सभी महात्माओं से प्रभावित होकर आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं उनका, और अपनी श्रद्धा से जो कुछ उनके पास है फूल पुष्प वो भी अर्पित करते हैं। और उन लोगों का भी सभी लोग आते हैं यहाँ पर मेले में। तो दक्षिण से जितने भी लोग आते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, यहाँ से जो भी लोग आए हैं उन्होंने ये कहा कि आप लोग हमारे यहाँ जरूर आइए। तो अखाड़े की हमारी जब महासभा की मीटिंग होगी उसमें बैठकर निर्णय लिया जाएगा और इस महासभा की मीटिंग का निर्णय हम और अखाड़ों को भी सभाओं में प्रस्ताव रखेंगे कि वह हमें दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ना है और वहाँ पर भी अखाड़े की और हमारी जो पद्धति, पूजा पाठ इत्यादि जो है वहाँ पर भी हम जाए और वहाँ की
जो हमारे सनातन धर्मावलंबी कुछ ऐसी पब्लिक जो भटकी हुई है, जो धर्मांतरण का शिकार बनी हुई है, और भी वहाँ पर जो उनकी जो लोकल रीति रिवाज है उनको भी हम समझे और उसमें कोई त्रुटि है तो उसका भी सुधार करें। आज शंभू पंच का क्या मतलब? शंभू से क्या? शंभू हमारे इष्ट देव है, महादेव है, उनका एक नाम शंभू भी है। और दूसरी बात, जैसे एक रमता पंच होता है, तो रमता पंच जो वर्तमान कार्यकारिणी में होता है, तो शंभू पंच जो होता है उसको बूढ़ा पंच भी कहते हैं। और जो रमता पंच से अपना कार्यकाल रिटायर करने के बाद वो महात्मा अपने आप शंभू पंच में चले जाते हैं, तो वो जो सीनियर जो एक कोर कमेटी होती है उसे शंभू पंच कहते हैं। ये शंभू पंच है। जी, इसको शंभू पंच कहा जाता है।